ये तो कहा गया है, ये वो देश है कि जब जरूरत पड़ी तो दधीच ने अपनी हड्डियां दे दी और कहा कि इससे वज्र बना लो और युद्ध का मैदान जो है जीत लो। तो इस समय बिल्कुल वैसा ही है, युद्ध जैसी स्थिति है। तो जो वज्र दान दे सकते, तो सोना तो बहुत छोटी सी चीज है, क्या मंदिर मठ हमारे जो है इतना नहीं कर सकते? प्रेम शुक्ला जी। सही सही कह रहे हैं आप प्रतीक जी। मंदिर मठ नहीं, यहाँ इस देश की जब 1965 का युद्ध था तो भारत देश की हमारी महिलाओं ने अपने सुहाग के अलंकार को भी सहज भाव से सरकार को सौंप दिया था। ये भी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन जब आप बात करते हैं तो सिर्फ बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। मंदिर ही क्यों होते हैं? आप ये कहते हैं ना कि जितनी परिसंपत्ति तो धार्मिक स्थल, धार्मिक देखिए, धार्मिक ट्रस्ट कहाँ है? धार्मिक ट्रस्ट कहाँ है? धार्मिक ट्रस्ट कहाँ है? वही मैं कह रहा हूँ, उसी बात कह रहा हूँ। धार्मिक ट्रस्ट जो है, सोना सिर्फ हिंदुओं के पास है। मस्जिदों के पास कितना सोना लिस्ट दे दीजिए, चर्चों के पास कितना सोना दे दीजिए आप। तो आप अगर बात करें, सोना ही क्यों बात कर रहे हैं फिर आप कहिए ना, जितनी परिसंपत्तियां हैं, औकाफ के पास बहुत जमीन है, चर्चों के पास बहुत जमीन है, उन सबका सदुपयोग राष्ट्र की आपदा के समय जो इस समय वित्तीय आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की संपूर्ति के लिए जितनी भी परिसंपत्तियां धार्मिक ट्रस्टों के पास हैं, ये बात जो है पृथ्वीराज चौहान जी से स्पष्टता से पूछा गया कि अवकाश की भूमि के बारे में क्या राय है, मामा का करके भाग खड़े हुए। तो संकट ये है साहब कि जो हम लोग कह रहे हैं कि गजनी के जमाने से लेकर पृथ्वीराज चौहान तक, चौहान तक जो है, इनको भारत के मंदिरों का ही स्वर्ण क्यों दिखाई देता है? उनकी संपत्तियों पर ही कब्जा करने के लिए इनको लगता है कि राष्ट्रहित इसमें सबसे बड़ा छुपा हुआ है। ये क्यों लगता है? आपने लगता नहीं है? मैं आलोक जी से सवाल ले लेता हूँ। अब आलोक जी से, आलोक जी बताइए, ये जो ये सवाल इन्होंने किया, मैंने तो सवाल रख दिया सामने ईमानदारी के साथ, और ईमानदारी के साथ बात भी कह दी, और वो ट्वीट भी बता दिया धार्मिक ट्रस्ट वाला। आलोक जी, इन्होंने कहा कि मोहम्मद गजनी से लेकर और मुगल से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे तुलना कर दी। आलोक शर्मा जी कांग्रेस के, मैं जानना चाहता हूं कि जरूरत है देश को तो लिया जा सकता है। उनका कहना है कि सिर्फ हिंदुओं के मंदिर दिखते हैं। आलोक जी। प्रतीक भाई, काफ़ी देर तक मैंने शांति से सुना और बहुत ही संवेदनशील विषय है, खासतौर पर क्योंकि कोरोना का समय है और उस समय पर इस विषय को उठाया गया है। मेरी बात को पूरा ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज़, उन्होंने धार्मिक ट्रस्ट कहा है। अगर सोना किसी के पास है या नहीं है आज का विषय वो नहीं है। जहाँ तक बात दूसरी है, मैं तो कई एग्जाम्पल ले रहा हूँ। क्या अटल जी के समय पर यह काम नहीं हुआ था? जबकि कांग्रेस पार्टी उनके बयान से सहमत नहीं है और उन्होंने भी अपना स्पष्टीकरण दिया है। आज तमाम बयान ऐसे हैं बीजेपी के, क्या बीजेपी उनसे सहमत होगी? अभी प्रेम भाई ने स्वयं कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में गोल्ड दे दिया था। अरे भी किसने दिया? उसमें क्या जाति धर्म और वो आया था? लेकिन मैं उस विवाद में भी नहीं पड़ना चाहता। 15 वर्ष पहले, 17 वर्ष पहले बिहार में जब सरकार आई तो सबसे पहले जितने हिंदू संस्थान थे वहां पर, उनकी जमीन इन्हीं की सरकार ने सबसे पहले कब्जाई थी, लैंड सीलिंग एक्ट लगाकर। लेकिन मैं कोरोना का समय है उस विषय पर भी नहीं जाना चाहता। विश्व में बहुत जगह पर बहुत सारे कदम कोरोना के लिए उठाए जा रहे हैं। इनकी सरकार 3 बार आई है। 77 में आई इमरजेंसी के बाद, उसके बाद 91 में आई, वीपी सिंह जी के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाई, और अब 6 वर्ष से सरकार है इनकी। बीच में अटल जी की सरकार रही। तीनों बार इन्होंने अपना सोना गिरवी रखा है। नहीं रखा है तो मुझे बता दीजिए, जब वीपी सिंह की सरकार को सपोर्ट कर रहे थे और 2 साल पहले कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? ये सरकार वो सरकार है जिसने 60 वर्षों से ज्यादा लोन लिया है, कर्ज लिया है पिछले 6 वर्षों में। लेकिन आज का विषय वो भी नहीं है। अब कुछ बयान मैं आपको 4-6 बता देता हूं। कांग्रेस ने अपना आधिकारिक, मैं प्रवक्ता हूं, मैंने स्पष्टीकरण दिया कि हम उनके बयान से सहमत नहीं हैं। मोदी जी ने इतना काम किया है, सरकार के खजाने भरे हुए हैं, तो कहीं से और लेने की क्या आवश्यकता है? 20-20 लाख करोड़ के जुमले रोज छोड़े जा रहे हैं, तो कहां से लेने की आवश्यकता है? मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बैट अप इंडिया, लेट अप इंडिया, इतने इंडिया स्टार्ट किए और 1 महीने में शराब की दुकानें खोलने की नौबत आ गई इस सरकार की। 1 महीने में इकोनॉमी ने घुटने टेक दिए। अब मैं 2-3 सवाल प्रेम शुक्ला भाई से पूछना चाहता हूं। जिस तरह के ट्रस्ट मंदिर और मस्जिदों के, गुरुद्वारों के हैं, उसी तरह का प्राइवेट ट्रस्ट पीएम केयर्स फंड है। सेम 1860 का जो ट्रस्ट एक्ट है उसी के तहत ये बना है, प्राइवेट ट्रस्ट है। इसका तो हम ऑडिट भी नहीं कराएंगे। मोदी जी ने 10 स्टेटमेंट में देता हूं, उन्होंने कहा फौजियों से ज्यादा योगदान जो छोटे दुकानदार होते हैं उनका ज्यादा रहता है। क्या बीजेपी सहमत है? मोदी साहब ने कहा 600 करोड़ आबादी है देश की, क्या बीजेपी सहमत है? मोदी जी
राजनाथ जी और आडवाणी जी, तीनों के वक्तव्य सुन रहा था मैं। तीनों कह रहे हैं आसाराम बापू पूजनीय है, बड़े बहुत पूजनीय। क्या बीजेपी सहमत है? धूप से कोरोना ठीक हो जाता, हेल्थ मिनिस्टर कह रहे हैं, क्या बीजेपी सहमत है? उमा भारती मोदी जी के लिए क्या क्या कहती थी, क्या बीजेपी सहमत है? हम केवल ये जानना चाहते हैं, इसी चैनल पर, न्यूज 18 पर, आप ही के चैनल पर अमित शाह जी ने कहा कि 15 लाख वाला तो जुमला था। अब बीजेपी के जो प्रवक्ता बैठे हैं वो ये बताएं, वो इस बात से सहमत हैं कि जुमला था या वो जुमला नहीं था। आज हम तमाम स्टेटमेंट्स को पकड़ें, किसने क्या कहा। अरे आप जी मुझे भी इतना ही बोलने दीजिएगा। ठीक है आलोक जी, आपने अनर्गल प्रहलाद को छोटी सी बात और कहना चाहता हूं, छोटी सी बात जो है कोरोना के समय में ठीक है ठीक है ठीक है आप इस समय पर गजनी को याद कर नहीं आलोक जी, ठीक है। मुझे लगता है कि कोरोना से लड़ाई लड़ने में घुटने टेक दिए हैं, दिवालिया हो गई है। 2.5 लाख करोड़ रुपए आरबीआई से ले लिया रिजर्व फंड का, बैंक दिवालिये हो गए, उसके बावजूद मान करने से फुर्सत नहीं। ठीक है अब मुझे मेरा उत्तर देने का अवसर देंगे जी। बीजेपी का इनके अनर्गल प्रहलाद, हाँ बिल्कुल, ऑफकोर्स मैं जाना तो दूसरे लोगों पे जाना चाहता था। प्रतीक जी बिल्कुल अवसर आपके पास है, मैं दूसरे के पास जाना चाहता था जी। कांग्रेसी कैसे जो है कसम खाकर झूठ बोलते हैं। इन्होंने कहा कि वीपी सिंह सरकार के समय बोल्ड दिया गया, तब चंद्रशेखर जी की सरकार के समय सोना गिरवी रखा गया, जिसको राजीव गांधी जी ने समर्थन दे रखा था। एक बात। स्वतंत्रता आंदोलन ने 1965 के युद्ध के समय मैंने, दूसरी बात। तीसरा, आप इस तरह के बयानों की बात आप करते हैं तो राम के अस्तित्व को नकारने वाले बयान को आप स्वीकारते हैं। आप ही की सरकार राम के अस्तित्व को ही नकार रही थी। आप श्रीमती सोनिया गांधी के इस बयान को, श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली सरकार, अंबिका सोनी कल्चर मिनिस्टर थी, क्या आप उसको स्वीकारते हैं कि राम काल्पनिक व्यक्ति थे? ऐसे में 50 बयान आपको निकाल के दे दूंगा। मैं उत्तर देता हूं। इससे लीजिए, सुन लीजिए, अभी और तो सुन, अभी इतनी जल्दीबाजी क्यों हो जा रही भाई साहब, जरा सुन लीजिए ना। फुर्सत से कह रहे हैं कि सरकार दिवालिया हो गई है। साहब सरकार दिवालिया नहीं हो गई है, और 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज है, उस पैकेज में अब आपके राहुल गांधी को कुछ समझ में ना आए अर्थव्यवस्था, अभिजीत के समझाने के बावजूद और रघुराम राजन के समझाने के बावजूद, तो अब उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। 20 लाख करोड़ के पैकेज की प्रशंसा यूनाइटेड नेशंस के जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं वो कर रहे हैं। अब आपके राहुल गांधी जीरो में ही उलझे रह जाए तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं साहब? आपके जो है 49 साल के बालक को कौन पढ़ा सकता है इकोनॉमी? तो आपका संकट है, आपकी पार्टी का संकट है। आपकी पार्टी में कहा जाता है, 30 नंबर में बयान देते हैं कि 1000 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड का दिया जाए, वो नहीं पा रहे साहब। कांग्रेस